जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री श्याम एजुकेशन पॉइंट पर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करें। आज हम पाठ्य पुस्तक सर्जना के पद भाग का जो अंतिम पाठ है वह पाठ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। मेरा नया बचपन, जिसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है, जिन्होंने अपने बचपन की मधुर यादों को संजोकर उन्होंने यह एक पद रचना है अपने इस पाठ्य पुस्तक में उन्होंने यहाँ पर दी है, जिसका वर्णन, जिसकी व्याख्या हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। अध्याय 9, मेरा नया बचपन, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, अब इसको पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पर 10 लाइनें हैं, यहाँ पर लिखी हुई हैं। पढ़ने के बाद में है फिर इनके कठिन शब्दार्थ हैं वो देखते हैं। फिर कठिन शब्दार्थ देखने के बाद में फिर इनकी व्याख्या करके हम यहाँ पर देखते हैं क्या है इसकी व्याख्या। तो देखते हैं, आइए। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना वह निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहां झोपड़ी और चिथड़ों में रानी। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किलोल मचाकर सोना घर आबाद किया। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। अब इसके कठिन शब्दार्थ है वो देख लेते हैं। मधुर, मीठी, मस्त, आनंद, चिंता दुख रहित, बिना निर्भय भय रहित होकर, स्वच्छंद बिना रोक टोक के, अतुलित जिसकी तुलना न की जा सके, ऊंच नीच भेदभाव, छुआछूत छूने योग्य न मानना, चितड़ों फटे पुराने कपड़ों में, कुल्ले बच्चों द्वारा दूध उगल देना पीते पीते, सुधा अमृत, किलकारी छोटे बच्चों की हर्ष भरी आवाज, किलोल खेल कूद, आबाद भरा पूरा, मचल जिद पर आ जाना, बच्चे हैं वो जिद पर क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं और रो रो कर अपनी बातें हैं वो मनवा लेते हैं। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला, आंसू जयमाला कहता है बच्चों द्वारा रो रो कर अपनी बातें मनवा लेना। अब इसमें खड़ी बोली भाषा है, ठीक है, उपमा अलंकार है, ठीक है। फिर नीचे वाली लाइन है ये यहां तक है 1 2 3 4 5 6 7 लाइनों में, 1 2 3 4 5 6, इन 6 लाइनों में, ठीक है, खड़ी बोली और उपमा अलंकार है। फिर जो नीचे की है इनमें मुहावरे, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इनमें है, ठीक है। अब यहां पर बात कर लेते हैं मेरा नया बचपन। जो कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान, यह अपनी जो बचपन की इनकी यादें हैं उन यादों को यह याद करती है और उन यादों में खो जाती है और बचपन की जो अनुभूतियां थी, जो उसे आनंद मिलता था, जो खुशी मिलती थी, वह खुशी अब उसे बड़े होकर उसे नहीं मिलता है। किसको? कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान को। अब वो बड़ी हो गई है तो बड़े होने के बाद में उसे वह आनंद, वह खुशी, वह जो पहले बचपन में उनको मिला करता था, वह खुशी आनंद अब उसे नहीं मिलता। तो उस बचपन को याद करके कवित्री ने एक पद भाग जो पाठ है उस पाठ का उन्होंने निर्माण कर दिया। अब इसकी जो व्याख्या है वो यहाँ पर हम देखते हैं। उस कवित्री के बचपन के साथ साथ
हम अपने भी बचपन को याद करते हुए चलते हैं, ताकि अपने भी बचपन की यादें हैं वो क्या हो जाएं, ताजा हो जाएं। तो चलिए देखते हैं क्या है इसकी व्याख्या। प्रस्तुत पद में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान वर्णन करती हुई कहती है कि हे बचपन, मुझे बार बार तेरी जो मीठी मीठी यादें हैं बचपन की, वह बचपन की यादें मुझे बार बार याद आती हैं। बचपन की जो मीठी मीठी यादें थी, मधुर यादें थी, वह यादें मुझे बार बार याद आती है। गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, और जैसे जैसे मेरा बचपन मेरे से दूर चला जा रहा था, वैसे वैसे मेरी जो बचपन की खुशियां थी, वह खुशियां भी, वह आनंद भी तू मेरे से धीरे धीरे दूर करता चला गया। अब बचपन कैसे कि जो कवित्री है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। तो बड़ी होने के साथ साथ जो बचपन की जो खेल कूद है, जो बातें हैं, उनको क्या करना पड़ता है, भूलना पड़ता है। तो इसलिए इस लाइन का ये अर्थ दिया है इसने, भाई तुम मेरे बचपन के जो आनंद था, खुशी मेरे को जो मिला करती थी, उस खुशी को तू मेरे से धीरे धीरे क्या कर रहा है, दूर लेके चला गया। चिंता रहित खेलना, उस बचपन में ना तो कोई दुख था, ना तो कोई दुख था, बिना किसी दुख के खेलना और खेलते खेलते ही खाना खाना, वह निर्भय स्वच्छंद, और बिना किसी डर के भय रहित होकर बिना रोक टोक के चारों ओर हम खेला करते थे, हम विचरण किया करते थे। कैसे भूला जा सकता है? आगे कवित्री कहती है कि आगे यह जो बचपन है, इस बचपन के आनंद को मैं कैसे भूल सकती हूँ। बचपन का अतुलित आनंद, उस बचपन की जो मेरे को सुकून देता था, खुशी देता था, उस बचपन की कोई तुलना नहीं की जा सकती। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, भेदभाव का हमें कोई ज्ञान नहीं था। हम किसी से भेदभाव नहीं क्या करते थे, सभी को हम एक जैसा मानते थे। ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। और आज के समय में जिस प्रकार से छुआछूत मानी जाती है, किसे छूना है और किसे नहीं छूना, उस समय में हमें छुआछूत का भी कोई ज्ञान नहीं था, किसे छूना और किसे नहीं छूना है। हम तो सभी को समान रूप से बचपन में छुआ करती थी, स्पर्श किया करती थी। बनी हुई थी वहां झोपड़ी। आगे कवित्री कहती है कि वहीं मेरे जो पहले के जो व्यक्ति हुआ करते थे, उनके पास बड़े बड़े मकान नहीं होते थे, छोटी छोटी जो झोपड़ियां होती थी, उन्हीं में वो निवास करते थे। तो यहाँ पर कवित्री कह रही, बनी हुई थी वहां झोपड़ी, वहां मेरी एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी, छोटा सा मेरा घर था, और चितड़ों में रानी। उस झोपड़ी में जो मैंने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे, उन फटे पुराने कपड़ों में ही मैं रानी के समान दिखती थी, रानी के समान मैं प्रतीत होती थी। किए दूध के कुल्ले मैंने क्या किया, मैंने दूध पिया, और दूध को पीने के बाद में मैंने उस दूध को अपने मुंह द्वारा उसे वापस उगल दिया। मैंने चूस अंगूठा सुधा पान किया, और फिर धीरे धीरे मैंने क्या करना शुरू किया, अमृत रूपी जो मेरा अंगूठा था, वह अंगूठा मैंने चूसना प्रारंभ कर दिया। उसमें भी मेरे को बहुत ज्यादा आनंद मिलता था। छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, बचपन में अंगूठा चूसने लग जाते हैं। तो कवित्री थी, वो कवित्री भी क्या करने लग गई है, अंगूठा चूसने लगी है। किलकारी, और हम छोटे बच्चों द्वारा क्या किया जाता था, किलकारी, हर्ष भरी आवाज थी, प्रसन्नता भरी आवाज थी। वह प्रसन्नता भरी आवाज उस पूरे मकान में, उस पूरी झोपड़ी में गूंजा करती थी, किलोल मचाकर। और उस मकान में, उस झोपड़ी में खेल कूद कर हम हमारे उस सूने घर को हम क्या कर देते थे, भरा पूरा कर देते थे। हर्ष से, किलकारियों से, खुशियों से हम उसे क्या कर देते थे, भर देते थे। रोना और मचल जाना, फिर आगे कवित्री कह रही है कि हम क्या करने लग जाते, खेलते खेलते हम रोने लग जाते थे, और मचल जाना, और किसी बात के ऊपर, किसी जो
बच्चों की जिद पूरी नहीं की जाती, जैसे खिलौने हैं या और कुछ होता है, तो बच्चे क्या करने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। तो बच्चे क्या हो जाते हैं, जिद पर आ जाते हैं और उस खिलौने को लेकर क्या करते हैं, अपनी जिद को पूरी करते हैं। तो ऐसे ही कवित्री है वो बचपन में क्या आ जाती है, अपनी किसी जिद पर आ जाती है। भी क्या आनंद दिलाते थे, वह भी हमें क्या करते थे, बहुत खुशी दिलाते थे, हमें बहुत चैन देते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, और अगर हमारी जिद पूरी नहीं की जाती थी तो हम तब तक रोते रहते थे जब तक हम हमारी मांगे हैं, हमारी जो इच्छाएं थी, जब तक उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती थी तब तक हम क्या करते थे, आंसू बहाते रहते थे। और ये अच्छी तरह से पता है, छोटे बच्चे जब रोते हैं तो आंसू आते हैं, तो आंसू आते ही माँ बाप होते हैं वो उनके आंसू देख नहीं पाते, और उनकी इच्छाएं हैं, उनकी फरमाइशें हैं, उन फरमाइशों को क्या कर देते हैं, पूरी कर देते हैं। तो ऐसे ये कवित्री के बचपन के दिन थे। जब ये बचपन के दिनों को याद करती है तो बचपन के दिनों में किस प्रकार से वो खेला करती थी, किस प्रकार से वो जिद पे आती थी, और रो रो कर अपनी किस प्रकार से मांगे मनवाया करती थी। ये हमने 10 लाइनों में इसका क्या पढ़ा है, इसकी व्याख्या हमने यहाँ पर पढ़ी है। ज्यादा कठिन नहीं है, खड़ी बोली में है, अपने मन से कुछ नहीं करना, जैसे इसमें दे रखा है भावार्थ बस वैसे के वैसे लिखना, थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन करना है, बाकी इसका भावार्थ ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा। बस थोड़े से कठिन शब्दार्थ है उनको हमको याद रखना पड़ेगा और व्याख्या अपनी सही हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो अब आइए देखते हैं दूसरा पद। दूसरा पद यहाँ पर, मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पहुंचकर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया, दादा ने चंदा दिखलाया, नैन नीर यूत दमक उठे, धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई, लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई, लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, तान रसीली थी कानों में, मैं चंचल छेल छबीली थी, दिल में एक चुभन सी थी, यह दुनिया अलबेली थी, मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। अब इसको पढ़ लिया, अब इसके कठिन शब्दार्थ है वो देख लेते हैं। मैं रोई, इसमें कोई नहीं है, झाड़ पोंछ साफ सफाई, बच्चों की मिट्टी लग जाती है तो उसकी साफ सफाई करते हैं, इसलिए साफ सफाई। चूम चूम कर प्यार कर करके गीले गालों को सुखा दिया, गीले गाल किससे, आंसुओं से, कवित्री के आंसू है वो आ गए थे तो वो गालों पर लग गए थे, तो उन आंसुओं को होठों से उन्होंने क्या कर दिया, मां ने पोंछ डाले। दादा ने चंदा, चंदा का अर्थ है यहाँ पर चंद्रमा, दिखलाया दिखाया, नैन आंखें, नीर यूत आंसुओं से भरे, दमक उठे चमक उठे, धुली हुई स्वच्छ या आंसुओं के बीच मुस्कुराहट, रोते हुए बच्चे अचानक हंसने लग जाते हैं तो वो मुस्कुराहट के लिए यहाँ पर ये शब्द लिया गया है, धुली हुई। सबके चेहरे चमक उठे, प्रसन्न हो गए, सुख का साम्राज्य, साम्राज्य का अर्थ वातावरण, मतवाली आनंद, लुटी हुई जिसका कुछ छिन गया हो, द्वार दरवाजे पर, लाज भरी शर्मिंदगी या शर्म, आंखों में थी उमंग उत्साह, रंगीली प्रेम भरी, रसीली मधुर, चंचल एक जगह स्थिर न रहने वाली, उसके लिए सब लिया गया है चंचल, छबीली छेल छबीली सुंदर बनी ठनी, दिल में चुभन सी मधुर कसक, ठीक है, अलबेली अनोखी सजी धजी, पहेली प्रसन्न या उत्सुकता, अकेली मन की भावना व्यक्त न कर पाई, ऐसा कोई साथी नहीं मिला मुझे, ऐसी कोई साथी नहीं मिली बचपन को छोड़ने के बाद में जिससे मैं अपनी भावनाएं हैं वो व्यक्त नहीं कर पाई। इससे पूर्व में बता दिया था अलंकार। अब इसके नीचे की जो यहां तक है ये लाइन 1 2 3 4 5 6 अनुप्रास और उपमा अलंकार है।
ठीक है, अब है जो इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पद में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान वर्णन करती हुई कहती है कि मैं खेलते हुए जब मैं अचानक रोने लगती थी तो मेरी माँ जो काम कर रही थी वह अपने काम को छोड़कर मुझे रोती हुई को उसने अपनी गोद में उठा लिया। झाड़ पोंछकर जब मेरे शरीर पर धारण किए हुए कपड़े जब मिट्टी से सन जाते थे, मिट्टी उन पर लग जाती थी, तो मेरी माँ है मेरे कपड़ों को साफ सफाई कर देती थी चूम चूम कर, और मुझे प्यार कर करके गीले गालों को सुखा दिया। जब मैं रोने लगी तो मेरे जो आंखों से आंसू आए वह मेरे गालों पर मेरी माँ को दिखाई दिए, जिसके कारण मेरी माँ ने मेरे गालों के जो आंसू थे उन आंसुओं को पोंछ दिया और मुझे प्यार करने लगी। दादा ने चन्ना दिखलाया, जब मैं रोने से नहीं रुकी तो मुझे खुश करने के लिए मेरे दादाजी ने खिलौने के रूप में मुझे चंद्रमा दिखा दिया। यानी खिलौने के रूप में क्या दिखाया दादा ने? चंद्रमा दिखाया। नेल नीर युद्ध दमक उठे, और इस प्रकार से मेरी जो आंखें थी जो आंसुओं से भरी हुई थी, वह आंसुओं से भरी हुई आंखें चंद्रमा को देखकर चमक उठी, उनमें खुशी आ गई, उसमें प्रसन्नता आ गई। धुली हुई मुस्कान देखकर इस प्रकार से मेरे आंसुओं के बीच में मुझे रोती हुई को देखकर, आंसुओं के बीच में मुस्कुराहट, मुझे रोती हुई को देखकर अचानक जब मैं हंसने लगी तो सब परिवार जन के लोगों के चेहरे थे वो प्रसन्न हो गए। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर इस प्रकार से वह बचपन का जो वातावरण था उस वातावरण को छोड़कर मैं आज आनंद के साथ, खुशी के साथ मैं क्या हो रही थी? बड़ी हो रही थी, लुटी हुई, कुछ ठगी हुई सी। अब यहां पर कवित्री ये कह रही है कि जैसे जैसे मेरा बचपन व्यतीत हो रहा था और जैसे जैसे मैं जवानी की ओर अग्रसर हो रही थी तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे से कुछ छिन गया हो, कोई मेरे से कोई चीज, कोई वस्तु मेरे से छीनकर जैसे ले गया हो। दौड़ द्वार पर खड़ी हुई और मैं बार बार अपने घर के दरवाजे पर जाकर मैं खड़ी हो जाती थी। यानी अब जो कवित्री है वो बड़ी हो चुकी है, अब छोटे बच्चे नहीं है आपस में एक साथ खेलने के लिए, इसलिए वह अपने मित्रों का वहां पर दरवाजे पर खड़ी होकर क्या कर रही है? इंतजार कर रही है, लेकिन वहां पर उसको कोई मित्र, कोई सखा दिखाई नहीं देता है। लाज भरी आंखें थी मेरी, अब मैं जैसे जैसे जवान हो रही थी वैसे वैसे मेरी आंखों में अब शर्मिंदगी आने लगी थी, शर्म आने लगी थी। मन में उमंग रंगीली थी और इस प्रकार से मेरे मन में प्रेम भरा उत्साह भी धीरे धीरे बढ़ने लगा था। प्रेम भरा उत्साह, जोश था, वो भी अब धीरे धीरे क्या होने लगा था? मेरे मन में बढ़ने लगा था। तान रसीली थी और मेरे मन में एक मधुर आवाज सुनने, मेरे कानों में एक मधुर आवाज सुनने की लालसा थी। मैं चंचल छेल छबेली थी और मैं एक जगह स्थिर न रहने वाली आज सुंदर बनी ठनी के समान दिखाई देने लगी थी, यानी सजने संवरने लगी थी। दिल में एक चुभन सी थी, जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी वैसे वैसे मेरे दिल में एक मधुर कसक भी थी, मधुर मीठा दर्द भी था। क्या था? यह दुनिया अलबेली थी, यह दर्द था कि यह दुनिया है, यह दुनिया अनोखे रूप से आज क्या है? सजी धजी है। यानी बचपन को देखा था, बचपन के बाद में जब मैं बड़ी हो रही हूं, जवानी की ओर आ रही हूं, तो जब मैंने इस दुनिया को देखा तो यह दुनिया भी एक तरह से क्या है? बहुत ही सजी धजी है। मन में एक पहेली थी और जैसे मैं बड़ी हो रही थी वैसे वैसे मेरे मन में एक प्रश्न और एक उत्सुकता है वह बढ़ती हुई चली जा रही थी। मैं सबके बीच अकेली थी और इस प्रकार से मेरे बचपन के जो सारे मित्र थे वो सारे मित्र मेरे से दूर होते चले गए और मैं आज क्या थी? उन मित्रों के बीच में अकेली थी और मैं, मेरे मन की जो भावनाएं थी वो भावनाएं भी किसी से व्यक्त नहीं कर पाती थी।
यानी बचपन में तो मैं हर प्रकार की भावनाएं थी वो क्या कर लेती थी, एक दूसरे को बता देती थी, लेकिन अब जवानी में मैं मेरे मन की भावनाएं हैं, विचार है, वो विचार भी मैं नहीं बता पाती हूं। इस प्रकार से हमने इसकी व्याख्या देखी है। अब आगे और देखते हैं। आगे देखिए बची हुई 2 लाइनें हैं वो और देखते हैं। मिला खोजती थी जिसको हे बचपन ठगा दिया तूने, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। अब इसमें देखिए खोजने का तो जाएगा ढूंढना, ठगा, जवानी को सौंप दिया, बचपन उसको छोड़कर चला गया और उसकी जगह क्या आ गई, जवानी आ गई। जवानी युवावस्था की मधुर अनुभूतियां, एक नया उमंग, नया जोश। फंदे समस्या, फंसा छोड़ या उलझा दिया। अनुप्रास अलंकार है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। आगे कवित्री वर्णन करती हुई कहती है, मिला खोजती थी जिसको हे बचपन। कवित्री कहती है कि हे बचपन, आज जो मुझे जवानी मिली है उस जवानी की मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं उस बचपन को बार बार खोजती हूं, उसे बार बार ढूंढती हूं, जिसमें मेरे को बहुत ज्यादा आनंद मिला करता था। ठगा दिया तूने और हे बचपन, तूने आज मेरे को ठक्कर क्या कर दिया, जवानी को मुझे सौंप दिया। यानी बचपन चला गया और जवानी उसे सौंपकर चला गया, युवावस्था उसे सौंपकर वह चला गया। अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। अब यहां पर कवित्री कह रही है कि इस जवानी में, इस युवावस्था में मेरे मन में नई मधुर अनुभूतियां हैं, नया जोश है, नई उमंग है, लेकिन यह मेरे लिए क्या बन गई है, समस्या बन गई है, व्यवधान बन गया है। इस जवानी में, इस युवावस्था में तू मुझे छोड़कर, उलझाकर, तू मुझे अकेला छोड़कर चला गया। अब यहां अकेला छोड़ने का अर्थ यह है कि यहां वह बचपन के मित्र नहीं है। बचपन में तो सभी मित्रों के साथ बिना किसी भेदभाव के कवित्री खेला करती थी, लेकिन अब जवानी में वह उन दोस्तों के साथ, उन सहेलियों के साथ नहीं खेल सकती, क्योंकि वह बड़ी हो चुकी है और अपने मन की जो भावनाएं हैं वह भावनाएं भी वह किसी को बता नहीं सकती। इस प्रकार से हमने इसकी व्याख्या देखी है। बचा हुआ जो इसका पद है वह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। जय श्री श्याम मित्रों।